नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। आज मैं एक रियल हथेली आपके सामने लाया हूँ और इसमें मैं कुछ ही चिन्ह दिखाऊंगा। ठीक है ना? वो चिन्ह इसलिए दिखाऊंगा कि इनके जीवन में प्रैक्टिकल रूप से उसका प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा है और आगे भी इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ाएगा। देखिएगा, ये ऐसे भारत के औद्योगिक नगरी से है जिसमें इनको उस क्षेत्र का उद्योग में किंग माना जाता है, राजा माना जाता है। नाम नहीं लूंगा, प्रदेश का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ सूचनाएं गुप्त रखी जाती हैं, वो हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन सरदार जी हैं और बहुत बड़े उद्योगपति इनको कहा जाता है और धन के मामले में ईश्वर ने इनको भरपूर दिया हुआ है और धार्मिक और आध्यात्मिक काम भी ये समाज में बड़ी मात्रा में करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना बड़ा वर्चस्व रखते हैं। ऐसे कौन से निशान हैं इनकी हथेली में? और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर इस प्रकार से स्पष्ट किसी व्यक्ति की हथेली में निशान बन रहे हो तो आपके पास इतना धन आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे, मशीनों से गिनती होगी। डेफिनेटली कह रहा हूं क्योंकि रियल हथेली है, कोई काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। ठीक है ना? जो लोग देख रहे हो पहले से वीडियो और इनके मित्र हो वो जरूर देख लेंगे। इनका मेरे पास एक मैसेज भी आया था, वो भी नहीं दिखाऊंगा मैं। एक बार मैंने अपने जो है कम्युनिटी में भी वो डाला है गो ब्लॉग्स के, और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लगाया है मैंने 2-3 बार। ठीक है ना? जब इनका विश्लेषण किया था तो इन्होंने माना था। अब उन चिन्हों पे जाते हैं, उसके बाद आपकी एक बहुत बड़ी काम की बात बताते हैं जो शायद ही आपने कभी सोची होगी या कभी इसके बारे में कल्पना की होगी। जरूर देखिएगा और उस पे मनन कीजिएगा क्या है। देखिएगा, हाथ के लक्षण में देखिएगा, सबसे पहले देखें तो इनका जो व्यापार का ग्रह, वाणी का ग्रह और त्वचा का ग्रह है वो है मरकरी। ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। जिस प्रकार से इसका संतुलन होना चाहिए उसी प्रकार से है। इसका जो कलर है, जो आभा मंडल है, जो रंगत है, बड़ी खूबसूरत है। ठीक, जब ये बैलेंस होता है, सुंदर अवस्था में, एक संतुलित अवस्था में होता है तो अपना परिणाम बहुत ही अच्छा देता है। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3 और 4 स्पष्ट और खड़ी रेखाएं हैं। ऊर्ध्व रेखाएं ऊपर की ओर जाती हुई तरक्की की निशानी है ये। और इसके बारे में ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान देखिएगा। सामुद्रिक विज्ञान या हस्तरेखा वही व्यक्ति लिख सकता है ऐसी किताबें जिसने वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में गहन अध्ययन किया हो, जो संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता हो। ठीक है ना? भले ही तुम किसी और चीज किताबें लिखो, लेकिन एक्यूरेट उसी की किताबों के लक्षण आपको जो है दूसरे के हाथ में दिखेंगे, जिस व्यक्ति ने वास्तव में धरा पे उतर करके और उस समुद्र का पान किया हो। तो सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से कहता है, दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव चो। ध्यान रखिए, एक एक शब्द पे ध्यान रखो। विद्या मानापमानोचो अंगुल्या मूल संस्थिता। ठीक है ना? ये कनिष्ठिका अंगुली है और इसके नीचे का जो ये मूल भाग है वही बुद्ध है। ठीक, अब एक रेखा का अलग फल मिलता है, 2 रेखा का अलग मिलता है, 3 रेखा का अलग मिलता है। अब ये 4 रेखाएं हैं और स्पष्ट है, सुंदर है। ऐसे व्यक्ति की जो नॉलेज होती है ना, वो क्या कहें, ब्रिलियंट, बहुत बड़ा विद्वान ऐसा व्यक्ति होता है, विद्यावान इसको कहते हैं। पंडित, विशेषज्ञ, जिस भी क्षेत्र में ये व्यक्ति काम करता है उसका स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है। ठीक है ना? और ज्ञानी, आत्मज्ञान, नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है।
और बुद्धिमान होता है, ये निश्चित तौर पे है, और व्यापार की बहुत गहरी समझ रखने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति दो चीजों के कारण अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करता है। कौन से दो चीजें हैं वो? एक तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत प्रबल होती हैं। दूसरा क्या होता है? अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो। और तीसरा उसकी वाणी, ठीक है ना। और उसके जो आभा मंडल है, जो उसका त्वचा का मालिक है, ये तो आकर्षित करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला, और उसकी सौम्यता। तो ये चीजें इनको दे रही रियल हथेली, फिर से कह रहा हूं, और इनके जीवन में वो चीज उतर रही है। अब दूसरी चीज देखिएगा, ये यहाँ पे इस प्रकार से इनके पहले पोर्व तक पहुंच रही है, और ये रिंग फिंगर जो है इनकी इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। अब देखिएगा, ये एक बुद्धादित्य राजयोग बनाती है अगर बृहस्पति भी सुंदर हो, और इनका बृहस्पति भी बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का। ठीक। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा निशान इनकी हथेली में और बन रहा है। अगर ध्यान से अगर आप देखो, ये रिंग ऑफ सोलोमन जिसको कहते हैं, ये धन का कारक है। अगर बृहस्पति इस प्रकार से हो तो आपके पितरों की, आपके इष्ट देव की, माने भगवान की साक्षात कृपा इनके लोगों के अंदर होता है। अगर ये चिन्ह जो मैंने बताए, क्योंकि कम ही चिन्ह बताए इसलिए कम बताए हैं, क्योंकि इनके जीवन में यही चिन्ह बहुत हैं, और ये चिन्ह किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो तो इतना धन आता है कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। अरबों के साम्राज्य का जो है स्वामी इनको ये बनाता है, ये चिन्ह, ये दिव्य आकार। अब आपके मतलब की काम की बातें देखिएगा दोस्तों, एक चिन्ह और बता लेता हूं मैं इनके हाथ में, ये त्रिभुज स्वतंत्र। अब इस पे बहस करूंगा मैं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, लेकिन ये कह सकता हूं कि ये करोड़पति की सूची में अपना स्थान बनाने वाला व्यक्ति होता है। ठीक। देखिएगा, अभी तक का मेरा 10 से ज्यादा वर्षों का जो शोध है, जो अनुसंधान है और जो अनुभव है, उसको आप लोगों के सामने लाने के लिए कि आप लोग वास्तव में डीपली इस रहस्यमय विज्ञान को जानना चाहते हैं और इसमें रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं, तो आपके लिए मैंने एस्ट्रो भास्कर करके एक नया यूट्यूब का चैनल बनाया है। उसमें मैं छोटी छोटी वीडियो, जो लोगों के जीवन में घट रही हो चीज़ें और उनके हाथ में वो चीज़ें आ रही हो, तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से स्पष्ट तरीके से उसको मैं बता रहा हूं, और उन चीज़ों को प्रिंट करके और उस जो है सामुद्रिक विज्ञान का प्रमाण दे करके, शास्त्रों का प्रमाण दे करके, अपने जो हमारी कम्युनिटी पोस्ट होती है ना, उसमें मैं उसका लेख भी लिख रहा हूं। उसमें केवल मैं अपनी अनुसंधान की चीज़ें डाल रहा हूं जो एक्यूरेट है, उसमें नॉलेज वाली चीज़ नहीं, अनुसंधान वाली चीज़। तो उससे नॉलेज भी प्राप्त हो रही है, डीपली आप अपने ज्ञान को जो है बढ़ा भी रहे हैं, और जो सीख रहे हैं वो लिख भी रहे हैं, और सीख करके अपने हाथों में देखकर, अपने दोस्तों के हाथों में देखकर उसको मिला भी रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों की श्रेणी में हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पे चले जाइएगा और उस चैनल को ओपन कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और इस रहस्यमय विज्ञान को, जो वास्तविक सुपर विज्ञान है, आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।